हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं द मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक, जिसके लिए आप मुझे काफ़ी समय से वीडियो बनाने की मांग कर रहे थे। ये वो टॉपिक है जो कि इंग्लिश की जान होता है और इसके प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इनके बिना तो पेपर पूरा होता ही नहीं। तो हम उसे शुरू करने जा रहे हैं और ये तय है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे आर्टिकल्स के प्रयोग में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो इसे शुरू से लेके आखिरी तक ध्यान से देखिए। आइए हम शुरू करते हैं। अ, अन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्य रूप से इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। पहले होते हैं इंडेफिनिट और दूसरे होते हैं डेफिनिट। तो इंडेफिनिट अर्थात अनिश्चित आर्टिकल वो होते हैं अ और अन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर कोई अनजान लड़का आया, तो आप अपने पिताजी से कहेंगे, पिताजी एक लड़का आया है। तो आप बोलेंगे, देयर इज अ बॉय एट अ डोर। हमारे घर के दरवाजे पर एक लड़का है। लेकिन यदि मान लीजिए उस लड़के के आने के पहले आपके पिताजी ने आपको बताया कि देखो बेटा, आज एक लड़का आने वाला है, तो वो जब आएगा तो मुझे बता देना। तो वो उस लड़के के पास एक बास्केट होगी। तो अब जब कोई अनजान लड़का आएगा, लेकिन क्योंकि आपके पिताजी आपको पहले से बता चुके हैं कि एक लड़का आने वाला है, तो अब आपको पता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में आपके पिताजी ने कहा है। तो ये आपको निश्चित हो जाएगा, आप उसके हाथ में बास्केट भी देख लेंगे। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे पापा देयर इज अ बॉय, अब आप बोलेंगे पापा देयर इज द बॉय एट द डोर। द बॉय मतलब वह लड़का जिसके बारे में पिताजी ने कहा था। तो अनिश्चित यानी कोई भी जिसे आप नहीं जानते, जबकि निश्चित यानी जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ अंदाज है। तो इस तरीके से अ, एन और द का प्रयोग में थोड़ा सा परिवर्तन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अ और अन ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं और इनका शाब्दिक अर्थ सब, एक, प्रत्येक, प्रति के हिसाब से, कोई या पर होता है। अब इन्हें हम आगे उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझेंगे, पर ये हम समझ लें कि ये वन का कमजोर रूप होते हैं और दोनों का प्रयोग काउंटेबल्स और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। जैसे हिंदी में हम लड़का बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम उसे अ बॉय या द बॉय बोलेंगे। काउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, और उसमें भी सिंगुलर यानी एक वचन। बहुवचन के साथ ए और अन का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल्स के प्रयोग में ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है, यह मोटे तौर पे सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है कि यदि उसमें हिंदी के स्वर की ध्वनि आ रही है। स्वर यानी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आह, ये ध्वनि आ रही है, तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा। और यदि व्यंजन की ध्वनि आ रही है यानी क से लेके ज्ञ तक की, तो उसके साथ अ का प्रयोग होगा। इसे हम आगे और उदाहरणों से समझेंगे, लेकिन आप इसमें ये मोटे तौर पे जान लीजिए कि इंग्लिश में वॉवल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट बाकी के 21 अक्षर होते हैं जो बी से लेके जेड तक होते हैं। इनमें ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है क्योंकि वो वॉवल है। तो जब कोई भी शब्द वॉवल से शुरू होता है और उसमें ध्वनि भी स्वर की आ रही है, अ से लेके हा तक, तो उसके साथ एन का प्रयोग होता है। यदि कोई शब्द भले ही वॉवेल से शुरू हो रहा हो लेकिन उसमें ध्वनि व्यंजन की आएगी, तो उसमें अ का प्रयोग होगा। तो इसका मोटा मतलब यही है कि हमें सिर्फ हिंदी की ध्वनि देखनी है। जब भी आप कोई शब्द का उच्चारण देख करते हैं, तो जो सबसे पहले ध्वनि सुनाई देती है, उसके आधार पे ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप आगे और उदाहरणों की सहायता से समझाया गया है, लेकिन ये जो मोटा मोटा बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, इसे आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं अ का प्रयोग। अ का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ। काउंटेबल यानी जिन्हें कि हम गिन सकते हैं, और सिंगुलर यानी एक वचन। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, याद रखना है हमें, कॉन्सोनेंट ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। तो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो सभी
कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी। अब इसमें जो य आया है, यू आया है, ये है तो वॉवल, लेकिन इसमें ध्वनि क्या सुनाई दे रही है, य, और यह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। तो हमें ये याद रखना है कि यदि किसी अक्षर में क से ज्ञ तक की आवाज आ रही है तो वहां अ लगेगा, चाहे उसका शुरुआती अक्षर कुछ भी हो, लेकिन ध्वनि क्या आ रही है उस पर हमें ध्यान देना है। तो ध्वनि में हम कौन कौन सी ध्वनि के साथ अ का प्रयोग होता है, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये हमको याद रखना है। इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं। तो इसके उदाहरण हैं जैसे अ कैट, कैट शुरू हो रहा है सी से और ध्वनि क्या आ रही है, क, कैट। दूसरा है अ बैट, क्या ध्वनि आ रही है हमें, ब। तीसरा है अ बेंच, इसमें भी हमें क्या ध्वनि सुनाई दे रही है, ब। इसके बाद अ फैन, फ, अ रूम, र, अ चेयर, च। तो ये सभी जो ध्वनियां हैं ये हैं हिंदी के व्यंजन की, इसलिए हमने इन सबके साथ अ का प्रयोग किया है। अभी तक इंग्लिश में अ और एन के प्रयोग में हम बहुत कंफ्यूज होते थे, क्योंकि हमें स्कूल में ये सिखाया जाता था कि कोई भी शब्द यदि उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी कोई भी अल्फाबेट है, तो उसके साथ हम अ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें यह समझना जरूरी है कि भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, लेकिन यदि उसमें स्वर कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है, मतलब हिंदी के व्यंजन का आ रहा है, तो हम अ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसमें ध्वनि जो है वो हिंदी के स्वर की आ रही है, तो उसके साथ हम अ का नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे लिए समझना और प्रयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। यदि ध्वनि ये आ रही है तो एन का प्रयोग होगा, चाहे वो किसी भी अक्षर से शुरू हो। जैसे ये एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें ये शुरू हो रहा है एच से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें ध्वनि आ रही है ओ की, ऑनेस्ट मैन, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है एयर, शुरू हो रहा है एच से, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन ध्वनि कौन सी आ रही है, ए की। तो जहां पे ये ए की ध्वनि आ रही है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। एन आर, शुरू हो रहा है एच से, लेकिन ध्वनि क्या आ रही है, आ, इसलिए एन का प्रयोग होगा। ऑनर, ये भी शुरू हो रहा है एच से, लेकिन ध्वनि आ रही है ओ, इसलिए हम इसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे। एन एच एम टी, ए की ध्वनि आ रही है यहाँ, भले ये शुरू एच से हो रहा है। एन एम ए, भले ही एम से शुरू हो रहा है लेकिन ध्वनि आ रही है ए, एम। एन, यहाँ फिर से एम एल ए, एम से शुरू हो रहा है लेकिन ध्वनि क्या आ रही है, ए। एन सी सी, ए। एक्समस, ए। तो ये सब जो हैं ये हमें मोटे तौर पे क्या याद रखना है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ। यदि ध्वनि ये आ रही है, भले ही पहला अक्षर कुछ भी हो, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। एन के प्रयोग की ये शर्त है कि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, वो काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर नाउन्स होते हैं, मतलब कि वो नाउन जिन्हें कि हम गिन सकते हैं, और वो भी सिंगुलर नाउन्स। इसकी दूसरी शर्त होती है कि ये उन शब्दों के साथ यूज होता है जो कि वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड एंड वॉवल लेटर। वो शब्द जो कि वॉवल लेटर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका साउंड भी वॉवल होना जरूरी है। तो इसको हम मोटे तौर पे इस तरह से पहचान सकते हैं कि यदि किसी अक्षर में हिंदी के अ से आहा तक की आवाज आ रही है, तो वहां पर एन लगेगा। ये जो अ से आहा है, इन्हें हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले हम वो वाले उदाहरण देखते हैं कि वो शब्द जिनका पहला अक्षर या फर्स्ट लेटर भी वॉवल हो और फर्स्ट साउंड भी वॉवल हो, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, एन अम्ब्रेला। अब इसका जो पहला लेटर है यू, ये वॉवल लेटर है और इसका साउंड भी क्या आ रहा है, अम। दूसरा है एन एक्सरसाइज, तो ये ई, ये भी एक वॉवल लेटर है और इसका साउंड भी क्या है, ए। इसके बाद है एन इंडियन, तो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो है वॉवल लेटर आई और इसका जो साउंड है वो भी क्या है, ई। इसके बाद है एन एक्स, तो ये इसका जो फर्स्ट लेटर है ए, ए, अ, ये भी वॉवल लेटर है
इसका साउंड भी है ए। इसके बाद नेक्स्ट है एन ऑक्स, ओ। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ओ, ये भी वॉवेल लेटर है, उसका साउंड है ओ। तो ए, ई, ए और ओ, ये सभी स्वर हैं, हिंदी के स्वर हैं, और इंग्लिश में भी ये वॉवेल जो है ये लेटर्स हैं, इसलिए हम इन सभी के साथ एन का प्रयोग करते हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, कि अंग्रेजी भाषा अपवादों की भाषा है, जहां हर नियम का अपवाद होता है। तो एक नियम हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी शब्द किसी वॉवेल अक्षर से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू से, तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा। लेकिन उसके साथ दूसरी शर्त यह है कि उसमें जो ध्वनि आ रही है वो कॉन्सोनेंट, हिंदी के व्यंजन की हो, तो उसके साथ एन का नहीं बल्कि अ का प्रयोग होगा। तो ये जितने भी उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी शुरू तो हो रहे हैं ई यू ओ से, जो कि कॉन्सोनेंट, जो कि वॉवेल हैं, लेकिन उनमें ध्वनि जो आ रही है वो मोस्टली य और व की आ रही है, जो कि व्यंजन है हिंदी के, इसलिए इन सब के साथ हम अ का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, वन आइड मैन, a union, a unit, a unique dress, a useful cow, a 1 rupee note, a one-way ticket, a unanimous decision। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द शुरू तो हो रहे हैं वॉवेल से, ई यू ओ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन उनमें ध्वनि जो आ रही है वो हिंदी के व्यंजन की आ रही है, जो कि य और वो है। मुख्य रूप से आप देखेंगे य और वो का ही प्रयोग हुआ है, तो इनके साथ हम अ का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है, इन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको प्रयोग में सावधानी रखिए। ये एक मोटे तौर पे चार्ट बना हुआ है जो आप याद रख सकते हैं, कि हमें ये देखना है कि जो भी शब्द है उसका पहला लेटर कौन सा है, और पहला लेटर देखने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि उसमें पहला साउंड क्या आ रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है और पहला साउंड क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है कि यदि कोई भी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी कोई भी अक्षर, लेकिन उसमें साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, मतलब हिंदी के क से लेकर ग तक का, तो उसके साथ हम अ का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है यदि किसी का पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी का कोई भी लेटर, लेकिन उसमें साउंड यदि वॉवेल आ रहा है, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने देखा था आर, एच ओ यू आर, शुरू तो हो रहा है एच से, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसमें ध्वनि क्या आ रही है, आ, और आर, आ, तो इसलिए हम उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। इनके उदाहरण आप पीछे देख चुके हैं। तीसरा है, भले ही पहला लेटर वॉवेल है, लेकिन उसमें साउंड भी वॉवेल आना चाहिए, मतलब अ से लेके आहा तक, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और चौथी शर्त ये होती है कि शब्द शुरू हो रहा है वॉवेल से, ए ई आई ओ यू से, लेकिन उसमें ध्वनि जो आ रही है वो अम से, अ से आहा तक नहीं, बल्कि क से लेके घ तक की आ रही है, तो हम एन का नहीं बल्कि अ का प्रयोग करेंगे। इन सब के उदाहरण पीछे दिए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो द का प्रयोग हम हर निश्चित या डेफिनेट चीज के आगे करते हैं। इसके उदाहरण है पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला के सामने। इसका उदाहरण है द हिमालयाज, द विंध्याज, द आल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लेकिन इसमें हमें ये याद रखना है कि यदि पहाड़ों की चोटियों के या शिखर के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते, मतलब पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है तो हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि उसकी चोटी है तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण द माउंट एवरेस्ट, अब हमें पता है माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की एक चोटी है, इसलिए हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द नंदा देवी, ये भी शिखर है, इसलिए हम इसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का दूसरा प्रयोग है नदियों के सामने या रिवर्स के सामने, द गंगा, द थेम्स, द नाइल, द यमुना, द अमेज़न, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र आदि। जैसे उदाहरण द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, ये बहुत आता है परीक्षा में। दूसरा लंदन इज ऑन द थेम्स, थेम्स उस नदी का नाम है
जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है। द का अगला प्रयोग किया जाता है सी यानी समुद्र के आगे, ओशंस यानी महासागर के नाम के आगे, बे या गल्फ यानी खाड़ी के सामने। उदाहरण, द पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, द आर्कटिक ओशन आर्कटिक महासागर, द इंडियन ओशन हिंद महासागर, द रेड सी लाल सागर, द कैस्पियन सी कैस्पियन सागर, द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, द पर्शियन गल्फ के सामने। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे यानी द्वीप समूह के सामने, जैसे द अंडमान्स। अंडमान्स जो है वो कई द्वीपों का एक समूह है। द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज आदि। द का प्रयोग हम नहरों या कैनल्स के सामने, हवाई जहाज एरोप्लेन्स के सामने, शिप्स जहाज के सामने जो पानी में चलती हैं, और ट्रेन्स के नाम के आगे भी उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, कैनल का है द सुएज कैनाल, द पनामा कैनल, एरोप्लेन्स द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत, शिप्स के आगे द विक्रांत, द विक्टोरिया, ट्रेन्स के आगे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल आदि। द का उपयोग राष्ट्रीयता को या नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ भी किया जाता है, जो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता को व्यक्त करते हैं। जैसे भारत में रहने वाले इंडियंस, उसी तरीके से द इंडियंस, जापान में रहने वाले द जापानीज, यूरोप में रहने वाले द यूरोपियंस, अमेरिका में रहने वाले द अमेरिकन्स, रशिया में रहने वाले द रशियंस, द चाइनीज आदि। द का अगला प्रयोग है धार्मिक ग्रंथों या रिलीजियस बुक्स के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, द गीता, द महाभारता, द बाइबल, द पुराण्स आदि। लेकिन धार्मिक ग्रंथ के पहले यदि लेखक का नाम लिखा जा रहा है तब हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे वाल्मीकि रामायण, और यदि यहाँ पे सिर्फ रामायण होता तो हम द रामायणा बोलते, लेकिन वाल्मीकि की रामायण तो वाल्मीकि's रामायण, यहाँ पे हम वाल्मीकि's द रामायण नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, द रामायणा ऑफ वाल्मीकि। जब हम लेखक का नाम सामने नहीं लिख रहे हैं तब हम धार्मिक किताबों के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। द का अगला प्रयोग है दिशाओं के पहले और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के पहले भी, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, तो द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, तो द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट आदि। द का प्रयोग धार्मिक समुदाय या रिलीजियस कम्युनिटीज के सामने भी किया जाता है। उदाहरण, द हिंदूज, द जूस, द सिख्स, द क्रिश्चियंस आदि। द का प्रयोग डेजर्ट यानी मरुभूमि या मरुस्थल के पहले भी किया जाता है। जैसे द सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, द थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, द कालाहारी डेजर्ट और द अरेबियन डेजर्ट। द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले भी किया जाता है। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी भौतिक स्थिति आपकी कहाँ पर है, जैसे कि एट द टॉप ऑफ सबसे ऊपर, एट द बॉटम ऑफ सबसे नीचे, द फ्रंट ऑफ सामने, द इनसाइड अंदर, द आउटसाइड बाहर, द बैक ऑफ पीछे। द का प्रयोग यूनिक या दुनिया की अनूठी वस्तुओं के पहले भी किया जाता है। उदाहरण, द सन, द स्टार्स, द वर्ल्ड, द अर्थ, द इक्वेटर भूमध्य रेखा, द नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, द यूरेनस, द सैटर्न यानी जैसे शनि मंगल ग्रह, इनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। द का अगला प्रयोग गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, ब्रांचेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके पहले किया जाता है। द जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स, द आर्मी आदि के आगे। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, इतिहास में जिन साम्राज्यों का वर्णन किया गया है, या कास्ट, जिन जातियों का वर्णन किया गया है, उनके पहले भी किया जा सकता है। जैसे कि द रोमन एम्पायर,
the Gupta dynasty, Gupta साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, the Mughal empire, मुगल साम्राज्य, the Aryans, आर्य, the Negroes, the Red Indians. इस तरीके से इनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थानों के पहले भी किया जाता है, जैसे द गांधी मैदान, द पानीपत, द पिरामिड, द व्हाइट हाउस, द पेंटागन। ये सब विश्व की अलग अलग स्थानों की ऐतिहासिक स्थल है। द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों या ऐतिहासिक स्थलों के पहले किया जाता है। उदाहरण, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद आदि। द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी किया जाता है। उदाहरण, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द चाइनीज रिवॉल्यूशन, चाइना की क्रांति, द सिविल वॉर, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। द का प्रयोग हिस्टोरिकल पीरियड या एज के पहले यानी ऐतिहासिक समय के पहले भी किया जाता है। द विक्टोरियन एज, द मिडिल एज मध्य युग, द प्री हिस्टोरिक एज, द एलिजाबेथन एज एलिजाबेथ की युग, द रेनेसां, द न्यू स्टोन एज आदि। द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी किया जाता है, जैसे कि द कम्युनिस्ट पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समता पार्टी। द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र, संगीत के यंत्र, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द वायलिन एटसेट्रा। इसके बाद द का प्रयोग कुछ एडजेक्टिव्स के पहले भी किया जाता है, जबकि वो पूरे के पूरे अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि द रिच यानी कि अमीर लोग, तो सभी अमीर लोग, द यंग मतलब कि सभी युवा लोग, द ऑनेस्ट सभी ईमानदार लोग, द सिक बीमार लोग, द विकेड विकेड लोग। द का अगला प्रयोग है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे कि हमें पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब आप एडजेक्टिव का वीडियो देखेंगे। तो जैसे कि द टॉलेस्ट, इसकी पॉजिटिव डिग्री है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो हम टॉलेस्ट के आगे द लगाएंगे। द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लेवरेस्ट, इसका उदाहरण है शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑफ दिस कॉलोनी, वह इस कॉलोनी की सबसे ज्यादा सुंदर महिला है। द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले किया जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी जैसे कि द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द सेवेंथ, द 20th, द 100th, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द नेक्स्ट बस आदि। द का प्रयोग न्यूज़पेपर्स के पहले भी किया जाता है। उदाहरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सभी अखबारों के नाम है। द डेली न्यूज, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया का भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता है, और जिन लोगों को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है और वोकैबुलरी अच्छी करनी होती है वो इस न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते हैं। द का अगला प्रयोग है म्यूजियम्स के आगे, लाइब्रेरीज के आगे, होटल्स के आगे, रेस्टोरेंट्स के आगे, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स के पहले करते हैं, जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द अशोका होटल, द नेशनल हाईवे आदि। द का प्रयोग पब्लिक प्लेसेस के पहले भी किया जाता है। उदाहरण, द जू, द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक, द नेशनल हाईवे, द बोटानिकल गार्डन, द टाटा टेक्सटाइल्स आदि। द का प्रयोग टाइटल या पोस्ट जो कि किसी व्यक्ति के लिए यूज की जाती है उसके पहले भी करते हैं। आपने जो भी एप्लीकेशंस लिखी होंगी उनमें भी आप लिखते होंगे ना, टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द प्राइम मिनिस्टर, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द एजुकेशन मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर आदि। द का एक प्रयोग ये भी होता है कि when something is mentioned for the first time, जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बताते हैं तब वो चीज हमारे लिए अनिश्चित होती है, तो we use a, तब हम a का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे शुरू में एग्जांपल दिया था
देयर इज अ बॉय एट द डोर जब आप नहीं जानते उस लड़के के बारे में। लेकिन अब जब एक बार आपके पिताजी ने बता दिया कि देखो बेटा आज एक लड़का आएगा मुझसे मिलने, तो तब आपने एक बार उसको मेंशन कर दिया। बट व्हेन द सेम थिंग इज रेफर्ड फॉर द सेकेंड टाइम देन द इज यूज्ड। परंतु जब दूसरी बार उसी चीज का प्रयोग हम करते हैं या उसी चीज के बारे में उल्लेख करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, अब हम दोबारा उसी कार की बात कर रहे हैं तो अब हम बोलेंगे द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम जब किसी चीज के बारे में पहली बार बताएं तो अ, दूसरी बार बताएं तो द। मुझे उम्मीद है अ, अन और द का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनके नोट्स बना लीजिए और इस वीडियो को आप बार बार अगर देखेंगे तो ये आप इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स की सहायता से आप उसे हमेशा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते।